बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपकी हर दुआ, हर बात, हर ख्वाहिश किस तरह पूरी हो सकती है। 15 मिनट का वजीफ़ा आपको कैसे बदल सकता है, आपकी हर दुआ और हर बात, हर ख्वाहिश कैसी पूरी कर सकता है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको मुकम्मल मसाइल की समझ आ सके। तो आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, यौम अरफा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही प्यारा और बहुत ही मकबूल दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतें और अपनी बरकतें बेहिसाब उतारी हैं और इसका हम तज़किरा भी नहीं कर सकते और इसको हम बयां भी नहीं कर सकते। आपको पहले ये बताते चलें कि अरफा को अरफा क्यों कहा जाता है। अरफा यानी 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहने की क्या वजूहात हैं। आप पहले इस वजूहात को मोहतरम नाज़रीन यकीन से सुन लीजिए। 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहने की वजूहात। 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहने की फुकाहा ने 3 वजूहात बयां की हैं। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम को 8 ज़ुल्हज की रात ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उनको इस ख्वाब का अल्लाह ताला की तरफ से होने या ना होने में कुछ तरद्दुद हुआ। फिर 9 ज़िलहज को दोबारा यही ख्वाब आया तो उनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है। चूँकि हज़रत इब्राहीम को ये मार्फत और यकीन 9 ज़िलहज को हासिल हुआ था और उसी वजह से 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहते हैं। 9 ज़िलहज को हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिक हज सिखाए थे। मोहतरम नाज़रीन, मनासिक हज की मार्फत की मुनासबत से 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहते हैं। नंबर 3, 9 ज़िलहज को हज करने वाले हजरात चूँकि मैदान अरफात में वक़ूफ़ के लिए जाते हैं, तो मोहतरम नाज़रीन उस मुनासबत से 9 ज़िलहज को यौम अरफा भी कह देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, यौम अरफा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अपनी इबादत और अताअत की दावत दी है और इस दिन हजाज कराम मैदान अरफात में जमा होते हैं। दुआएं और इस्तिग़फ़ार के साथ हाजी हज के फ़रज़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें शैतान इतना ज़्यादा ज़लीलो ख़वार, हकीर और गलीज़ से पुर देखा गया हो जितना वो अरफा के दिन होता है, जबकि वो अल्लाह ताला की जानब से नाज़िल होती हुई रहमत और उसकी तरफ से बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी देखता है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यौम अरफा बंदों की माफ़ी का दिन। हज़रत इब्ने मसीब से रवायत है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदे को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है, फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करते हुए फरमाता है कि ये सारे बंदे किस इरादे से आए हैं, गोया इनके दिल में जो अरमान हुए हैं उनको पूरा कर दिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत में ये अल्फाज वारिद हुए हैं कि बेशक अल्लाह ताला अहले अरफात के सबब आसमान वालों पर फ़ख्र फरमाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहता है कि मेरे इन बंदों को देखो, ये मेरे हजूर पुरगीदा बाल और गिरदो आलूदा आए हैं। इन तमाम लोगों के आप गवाह बन जाओ, मैं इनको माफ़ कर दिया है, मैंने इनकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। उस दिन दीन इस्लाम की तकमील और नेमतों का एहतमाम हुआ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि एक यहूदी ने उमर बिन ख़त्ताब से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम एक आयत कुरान मजीद में पढ़ते हो, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बनाते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, वो कौन सी आयत है? उसने कहा कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रयीदतु लाकुमुल इस्लाम दीना। तो मोहतरम नाज़रीन, आए इसका तर्जमा बताते हैं। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना अनाम भरपूर कर दिया
اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمیں اس دن اور اس جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس دن کی برکات نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، آئیں آپ کو بتاتے ہیں یوم عرفہ کو سب سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ تو محترم ناظرین، سب سے افضل وظیفہ تسبیح و تہلیل ہے۔ وہ اس طرح آپ نے عصر کے وقت بعد نماز عصر بغیر کسی سے گفتگو کیے 15 منٹ تک آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مکمل تسبیح و تہلیل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگی، جو بھی خواہش کی، جو بھی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ بات فوراً قبول کر لے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ عصر کے وقت 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن آپ نے محترم ناظرین یہ تسبیح کرنی ہے۔ اور محترم ناظرین، فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے اور درود ابراہیمی بعد میں بھی، اور 15 منٹ تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے جو کسی کے خلاف اور آپ کی وہ بات یا دعا قبول ہو جائے، یہ آپ کی خواہش قبول ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی قبول دن ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا اس دن جو بھی دعا مانگی جائے وہ اسی وقت یعنی عصر کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے اور فرشتوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔